ये जो आप देख रहे हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यहीं से गोमुख के लिए रास्ता है और इसके अंदर हम एंट्री करेंगे तब आप चेकिंग होएगी आपकी और आप यहाँ पर फ़ीस पे कर सकते हैं। अगर आपने पास जो लिए हुए हैं, परमिट लिए हुए हैं अगर आपने उत्तरकाशी से, तो आप यहाँ पर आके पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमें गंगोत्री से और यहाँ तक चेक पोस्ट तक आने में हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हमारे पास, हालांकि सभी के पास एक एक स्टिक है, लेकिन देखते हैं कि हमें गोमुख पहुँचने में कितना टाइम लगता है, या फिर हम नाइट स्टे भोज बसा करते हैं या फिर रिटर्निंग में आके तब नाइट स्टे भोज बसा करते हैं। तो लेट्स मूव फॉर गोमुख। टाइमिंग 11:30। डन। और अभी 11:30 बजे हुए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये भाई हमारे अभी गोमुख से वापस हो रहे हैं और हमने इनसे पूछा कि आगे स्टॉप जो कि चाय के लिए कितनी दूर है, तो इन्होंने हमसे बोला कि आप सोचो मत, चले जाओ, आपको जाना है तो इसलिए आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यू कीप ऑन मूविंग और आप इजीली पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे तो आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा, मेंटली भी आप काफ़ी कमज़ोर हो जाओगे, बार बार पूछ के और बार बार सोच के कि अभी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। वो तो सही बात है। हाँ, तब इन्होंने, आप बताइए कुछ सजेशन दीजिए। मैं तो इस पे यही सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखिए। आपको ये है कि मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, आप पहुँच जाएंगे। अगर आप बार बार किसी से पूछेंगे कि भैया कितना है, तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे, वो आपसे बोलेंगे अरे यार कल पत्थर गिरा है, पहाड़ गिरा है, रास्ता बहुत डिफरेंस है। इसकी चिंता मत करो, आपको अपने मंजिल पे भरोसा होना चाहिए और आप आराम से चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे। गंगा माँ की जय बोलिए। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मेरे 6 मेंबर की जो टीम थी, मुझे उनमें से कोई भी मेंबर नीचे या मेरे पीछे नहीं दिख रहा है और चढ़ाई काफ़ी स्टीप है और मुझे सामने ही मेरे पास में एक रुकने के लिए एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर मैं बैठ के थोड़ा रेस्ट ले सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचूँ। मुझे रेस्ट लेना है, यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकूँगा और अपनी टीम का वेट करूँगा और उनके आने के बाद ही मैं यहाँ से उनके साथ निकलूँगा। ये पीने के पानी के लिए जहाँ तहाँ ऐसी टंकियाँ लगी हुई हैं जो कि ऊपर से बर्फ़ पिघल कर आ रही है और इसमें आप पानी भर सकते हैं और आपको नीचे से गंगोत्री में से पानी कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी मैंने स्टॉप लिया हुआ है और यहाँ से चिड़बसा लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। ये जो अपने गाइड हैं, मेरे गाइड नहीं है ये, लेकिन ये अभी जस्ट मैंने इनसे बात की। देखिए ये गाइड हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, तो इनसे जस्ट मैंने बात की तो इन्होंने बताया कि चिड़बसा यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है और मैं एनर्जी के लिए ये चॉकलेट अपने साथ लाया हुआ था, ये चॉकलेट ले रहा हूँ और इस चॉकलेट को लेकर मैं निकलूँगा और मेरा सिर्फ एक ही स्टॉप बीच में रहेगा चिड़बसा से पहले, उसके बाद मैं चिड़बसा में स्टॉप करूँगा। ये लकड़ी का बना हुआ दूसरा पुल है गंगा पर और मैं बड़ी सावधानी से इसको क्रॉस कर रहा हूँ। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और देखिए पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है और ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये ग्लेशियर है या फिर ये पहाड़ है या फिर पत्थर है। इसके नीचे से होके गंगा निकल रही है और वो सामने दिख रहा है चिड़बसा, जो कि यहाँ से मुझे लगता है
लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। वो सामने उधर उधर वो सामने जहाँ मेरी उंगली जा रही है वहाँ सामने चिड़बसा है और लगभग 2 किलोमीटर वो यहाँ से होना चाहिए। और अभी मैं एक स्टॉप ले चुका हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं चिड़बसा तक पहुँचने में 2 स्टॉप सिर्फ एक स्टॉप लूँगा, लेकिन अभी मैं एक स्टॉप ले चुका हूँ और अभी देखता हूँ मैं कि आगे एक और स्टॉप लेता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि एक स्टॉप मैंने वीडियो का लिया था, एक स्टॉप मैंने पानी पीने के लिए लिया था, बहुत हल्का सा स्टॉप। वीडियो के लिए हार्डली 1 से 2 मिनट का स्टॉप, पानी पीने के लिए भी 1 मिनट का स्टॉप और 5 मिनट के आसपास मैं बीच में रुका था। तो अगर देखा जाए तो अभी मेरा एक ही स्टॉप हुआ है। तो चिड़बसा को पहुंचने में लगभग 2 किलोमीटर के आसपास लग रहा है मुझे कि 2 किलोमीटर है ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीच में मैं एक स्टॉप और लेता हूँ या नहीं, वो मैं चिड़बसा पहुँच के आपको बताऊँगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ चिड़बसा और यहाँ पहुँचने के लिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ एक हॉल्ट लूँगा, तो मैंने फॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही हॉल्ट लिया। लगभग 5 मिनट का वो मेरा स्टे था और सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं वीडियोग्राफी करने के लिए रुका था और 1 मिनट के लिए पानी पीने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि 3 हॉल्ट मैंने लिए, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग मैं इसको सिर्फ एक हॉल्ट ही कहूँगा। और मैंने चिड़बसा पहुँच के एक वाटर बोतल ली किनले की। देखिए ये जो मेरे हाथ में दिख रही है किनले की वाटर बोतल, क्या आप बता पाएंगे कि इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कीमत किनले वाटर बोतल की 1 लीटर की कीमत जो कि यहाँ चिड़बसा में 60 रुपये। और मैंने यहाँ पीछे से देखिए, ये यहाँ पीछे जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से मैंने किनले की ये बोतल ली और इसकी कीमत 60 रुपये मुझे लगी। तो अभी मैं यहाँ पर मेरा खाने का भी प्लान है। मैंने अभी इनसे पूछा था कि खाने में क्या क्या है, तो इन्होंने बताया कि पराठे हैं, आपको पराठे मिल जाएंगे। अभी मैंने हालांकि पराठों की कॉस्ट नहीं पूछी है कि कितने का एक पराठा मुझे पड़ेगा, तो मे भी हो सकता है कि वो एक पराठा 100 रुपये का या 150 रुपये का लगाएं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जैसे ही मैं पराठे खाऊँगा उसके बाद कि मुझे ये कितने का पड़ा। और अभी 2:20 हो रहे हैं और मेरी जो टीम थी वो कहीं से कहीं तक ये रुकने के लिए थोड़ा सा एक स्टे का एक प्लेस है, इसमें देख सकते हैं आप, कहीं भी मेरी टीम नहीं है। और मुझे लगता है मेरे आइडिया से लगभग हाफ एन आवर बाद ही, आधे घंटे बाद ही मेरी टीम यहाँ पर पहुँचेगी। जैसा कि अब 2:20 हो रहे हैं, तो देखते हैं किस टाइम मेरी टीम पहुँचती है। और जैसे ही मेरी टीम यहाँ पहुँचती है मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा। देखिए मेरे पास ये पराठा आ चुका है, ये देखिए एक पराठा और अचार। और इसकी कीमत मैंने जस्ट अभी पूछी इनसे कि इसका क्या चार्ज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मे बी ये पराठा 100 रुपये का हो या फिर 150 रुपये का, लेकिन इनके पराठे की कीमत भी 60 रुपीज़ ही है, जो कि वाटर बोतल की कीमत थी। तो अभी मैं इसको खा के अपनी पेट पूजा करूँगा। एक चाय भी मैंने ऑर्डर की है, उस चाय की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, एक कप चाय का प्राइस। तो आप चिड़बसा स्टॉप करके यहाँ पर चाय, पराठा, मैगी वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद आपको आगे भोजबसा या फिर भोजबसा से आगे गोमुख तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और सिर्फ भोजबसा में आपको खाने के लिए ही मिलेगा, ये स्नैक्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप चिड़बसा से लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी पराठा खाना स्टार्ट किया है और इस पराठे का टेस्ट कुछ खास है ही नहीं। इसमें आलू हार्डली बहुत ही कम, ये स्टफ़ जो किया है आलू बहुत ही मामूली स्टफ़ किए हुए हैं। और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, मिर्च, नमक ये भी इतना ज़्यादा अच्छा इसमें नहीं डला हुआ है।
लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सिंगल यही ऑप्शन है। तो इसीलिए मैं इसको खा के अपनी भूख को शांत कर रहा हूँ। और मैंने एक चाय का ऑर्डर और दिया था, वो अभी तक नहीं आई है। तो पहले मैं इसको फिनिश कर लूँ पराठे को, उसके बाद ही मैं चाय लूँगा। और अगर फिर भी मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई तो उसके बाद एक पराठा मैं और ऑर्डर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी टीम जो लगभग मुझे आइडिया था कि आधे घंटे के आसपास आएगी, आधा घंटा बाद, तो 3:10 हो चुके हैं। लगभग 40 मिनट बाद मेरी टीम का एक सदस्य जो आप देख रहे हैं, ये भाई 40 मिनट बाद आए हैं। और ये आप जो स्वेटर देख रहे हैं फुल स्लीव का, यहाँ पर ठंड थोड़ी बढ़ गई है तो इसीलिए मैंने इसको पहन लिया है। हमारी टीम अब भोजबसा के लिए चिड़बसा से निकल चुकी है और टाइम लगभग 4:45 हो रहे हैं। तो देखते हैं कि हम भोजबसा पहुंचने में कितना टाइम लेते हैं। मेरी टीम के 3 मेंबर अभी पीछे रह गए हैं और एक जो मैंने आगे भेज दिया है, मैंने उसको अपना बैग दे के उसको आगे भेज दिया है। और क्योंकि उनको यहाँ तक आते आते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने मेरे पास टॉर्च है, वो टॉर्च ले ली है। अब उसको लेके मैं आगे जा रहा हूँ। और आगे एक नाला है जो कि वो हमें उन्हें पार करना होगा, हम तो पार कर चुके हैं। तो इसी टॉर्च की हेल्प से वो उनको मैं पार कराऊंगा। तब उसके बाद उनको लेके आगे आश्रम में भोजबसा हम रुकेंगे। देखते हैं कि हमें कितना टाइम और लगता है। लगभग अप्रोक्स मेरे ख्याल से अप्रोक्स 1 घंटे के आसपास, 1 से 1.5 घंटा हमें और लगेगा। जो बंदा मैंने आश्रम में भेजा है वो उससे बोला हुआ है कि वहाँ पर जाके वो बुकिंग करा ले कि हम 6 पर्सन हैं और 6 पर्सन के लिए हमें कोई रूम अलॉट कर दें, वो 1 या 2 जैसा भी अवेलेबल होए। और मेरे फ्रेंड्स ये जस्ट अभी पहुँचे हैं, इनको ये नाला पार करना है और नाला पार करने के बाद मैं इनको लेके चलूँगा। और जो ये मैं टॉर्च लाया था, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई यूज़ होगा, तो देखते हैं। अब हार्डली मुझे लगता है 20 से 25 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ आश्रम में पहुँचने के में। तो ये देखिए, ये पीछे अपने पवनीश भाई हैं और इनको काफ़ी गर्मी लगी हुई है। इन्होंने अपने स्वेटर और अपनी शर्ट वगैरह सब कुछ निकाल दी है और एक अच्छा सा पोज लेने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान की मुद्रा में। देखिए मेरे को तो अभी मैंने स्वेटर फुल स्लीव्स का पहना हुआ है और मुझे काफ़ी ठंड भी लग रही है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो जबकि पहाड़ों में जो ऐसा होता है, शाम के समय टेम्परेचर काफ़ी डाउन जाता है, रात में और भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मैंने तो प्रिकॉशन ली हुई है और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि शाम के टाइम या फिर आप कभी भी अगर यहाँ आएँ, गोमुख अगर आप आने का सोच रहे हैं, तब आप अपने साथ क्या क्या कैरी कर सकते हैं। आपको एक तो रेन कोट मस्ट है, रेन कोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक हल्की सी जैकेट, एक इनर, एक शर्ट नहीं टी शर्ट, तो ये चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। और जितनी कम से कम चीज़ें कैरी करें वो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और चॉकलेट मस्ट है। देखिए चॉकलेट का ये एडवांटेज है कि जैसे ही मैंने ऊपर चढ़ाई स्टार्ट की थी गंगोत्री से, तब मुझे काफ़ी थकान फील हो रही थी। लेकिन मैंने लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद या 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने चॉकलेट ली, तो उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी सी आई और अभी तक मैं थका नहीं हूँ अभी तक, और काफ़ी रिफ़्रेश फील कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप चॉकलेट ज़रूर कैरी करें। नमकीन हो सकता है, नमकीन जैसे कि मूंगफली का नमकीन, मूंग की दाल का नमकीन, ये भी आप कैरी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। और पानी के लिए तो बीच बीच में पानी के झरने हैं, वहाँ से आप पानी भर सकते हैं। और एक टॉर्च भी आप ले सकते हैं अपने साथ,
टॉर्च से ये एडवांटेज रहेगा कि आप अगर नाइट हो जाती है, लेट हो जाते हैं, तब वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी उस टाइम। और बस बाकी जितना कम से कम सामान आप कैरी करें वही आपके लिए बेटर होएगा। तो ये कैरी करके आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, घूम जा सकते हैं। और फर्स्ट डे आप भोजबसा रुकिए। भोजबसा कोई लगभग 14 किलोमीटर है गंगोत्री से, और 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप कीजिए। 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाइए और 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग आगे गौमुख की कीजिए और रिटर्निंग की पूरी ट्रैकिंग कीजिए और शाम तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर कोई एक दिन में ये पूरी ट्रैकिंग एक दिन में करना चाहता है तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैं आज सुबह अकेला चलता तो मैं डेफिनेटली मैं पूरे दिन में इस ट्रैकिंग को कवर कर सकता था। मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लेके और शाम के 6 से 7 बजे तक, 7-8 बजे तक मैं इजीली वापस रिटर्न गंगोत्री में आ चुका होता। तो अगर आप करना चाहते हैं एक दिन में तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप फिज़िकली बहुत फिट होना ज़रूरी है। तो अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा यही सजेशन है कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने डिनर किया है बाबा जी के आश्रम में, और ये देखिए ये हमारी टीम सोने की तैयारी में, और टाइम लगभग 8 बजे हैं। हम 7:30 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। तो आज का हमारा दिन यहीं ख़त्म होता है और कल सुबह हम 5 बजे यहाँ से निकलेंगे गौमुख के लिए। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ। देखिए अभी हम भोजबसा से निकलने की तैयारी में हैं गौमुख के लिए, और यहाँ से जो डिस्टेंस है गौमुख की वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। और अभी जो टाइम हो रहा है 6:30 हो रहा है। देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है गौमुख पहुँचने में। देखिए हमारी हालत कितनी ख़राब हुई है। अभी भोजबसा से हार्डली हम आधा किलोमीटर भी नहीं चले, शायद यहाँ से दिख रहा होगा पीछे, वो देखिए वो पीछे भोजबसा है। और मेरी जो टीम के बंदे हैं वो भी 2 मेरे साथ आ चुके हैं, तीसरा ये आ रहा है वो रास्ता, और 2 अभी पीछे हैं, वो दिख रहे होंगे ये 2 पीछे। और काफ़ी डिफ़िकल्ट चढ़ाई थी यहाँ तक, और देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा रहने वाला है। ये तपोवन के लिए होगा यार। हिम्मत भी जवाब देने लगी। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है यहाँ पर, काफ़ी ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा है। देखिए अभी हम हार्डली 1 किलोमीटर चले हैं भोजबसा से, और हालत कितनी ख़राब है। और मैंने ये तुलसी जो पहाड़ी तुलसी है ये अपने साथ ली हुई है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। तो आप इसको सूंघ के तब आप चल सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे ये जो पर्वत देख रहे हैं, ये ऊपर ये शिवलिंग पर्वत है, और इसके सामने ही भागीरथी पर्वत हैं। देखिए ये भागीरथी पर्वत हैं, और इनके नीचे को ही गौमुख है। गौमुख ज़्यादा दूर नहीं है, अब हार्डली 1 किलोमीटर बचा है।
ये गौमुख है जहाँ से गंगा निकल रही है। और काफ़ी हार्ड ट्रैकिंग के बाद हमने ये रास्ता कंप्लीट किया। कल बहती भागीरथी, इतना तेज़ बहाव है मेरे पीछे यहाँ, और देखते ही डर लगता है कि अगर इसमें थोड़ा भी हम चले गए तो हम इसके साथ बह जाएंगे और पता नहीं ये हमें कहाँ ले जाएगा, कोचिंग ले जाए या फिर कहाँ ले जाए। तो काफ़ी डरावनी भी लग रही है, लेकिन एक श्रद्धा है सभी की लोगों की जो यहाँ खींचे लेके आती है। और मन में अगर विश्वास है आपके और आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, अपनी हिम्मत बांधे रखें और गंगे मैया का नाम जपते रहें, हर हर गंगे मन में बोलते रहें, तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। जब मैंने गंगोत्री से चढ़ाई स्टार्ट की थी उस टाइम मैं 1 किलोमीटर के आसपास काफ़ी थक चुका था 1 किलोमीटर चलने के बाद, लेकिन उसके बाद मैंने चॉकलेट्स वगैरह ली, उससे मुझे एनर्जी मिली। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि उस चॉकलेट की एनर्जी या फिर मैं अपने मन में गंगोत्री गंगा मैया का नाम जप रहा था कंटिन्यूअस, वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो भाव, वो मुझे यहाँ खींचे ले आए बिना थके। और अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी थकान नहीं है, लेकिन बस मेरे लेफ़्ट लेग की नी में
थोड़ा पेन है, और वो मैं एक मोलिनी का स्प्रे है उसको मैं लगाऊंगा, तो देखते हैं शायद वो ठीक हो जाए। तो आप सिर्फ गंगा मैया का नाम जपते रहें और आप इजीली यहाँ पहुँच जाएंगे। और एक बात मैं जो आपको पहले बताना भूल गया था कि आप मेडिसिन ज़रूर कैरी करते चलें, जैसे कि पेन किलर, कॉम्पीफ्लैम हो सकता है, वो ले सकते हैं। मैंने एक कॉम्पीफ्लैम का पैकेट एक पत्ता एक मैं साथ लेके चला था, वो काफ़ी यूज़फुल रहा। मैंने काफ़ी खाई, मैंने अपनी टीम के जो मेंबर थे उनको भी पेन हो रहा था तो उनको भी दी। और एक दो मेडिसिन आप जेल वगैरह कोई मोलिनी का जेल जैसा है हमारे पास, वो ले सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपको इसे कैरी करने के लिए। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं फिनिश करूँ।